बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर शेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और डेली मेरे पास एक दो पेशेंट लाजमी आते हैं बुखार के साथ। और काफ़ी तेज़ उनको बुखार होता है। अभी कल मेरे पास पेशेंट आया, उसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, 104 पे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास एक पेशेंट अभी भी एडमिट है, उसको 103 बुखार। और उसका ये टाइफाइड जो है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है। आखिर ये टाइफाइड बुखार है क्या, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस पे ज़रूर देखें, मुकम्मल देखा करें वीडियो को, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। टाइफाइड फीवर असल में बैक्टीरियम की वजह से होता है, जिसको उर्फ़ आम में आप बैक्टीरिया भी कहते हैं। एक को बैक्टीरियम कहेंगे, ज़्यादा को बैक्टीरिया कहेंगे, जिसका नाम साल्मोनेला टाइफाई है। ये इंसानी आंत में जाकर ये ग्रो करता है और मरीज़ को अलामात होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलामात में बुखार होता है, सर्दी बाज़ औक़ात लगती है, बाज़ औक़ात नहीं भी लगती, भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में शदीद दर्द होता है और इसको हम कहते हैं रोज़ स्पॉट्स। जैसे गुलाब का रंग होता है ना, ऐसे रेड कलर के सीने पे और स्टमक पे स्पॉट्स बन जाते हैं। और खांसी होती है, खांसी के साथ साथ मसल्स में पेन होता है, बॉडी में बड़ा दर्द होता है, शदीद सर दर्द होता है और दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग आती है। और कुछ मरीज़ों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है और कुछ मरीज़ कहते हैं जी हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, लेकिन ज़्यादातर ये डायरिया होता है। और ये इतना ज़्यादा आम है कि तकरीबन 20 से 21 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में हर साल होता है। अब बात करते हैं टाइफाइड की स्टेजेस की। टाइफाइड फीवर की 4 स्टेजेस हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब स्टेज 1 में आप देखते हैं कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड के सिम्टम आना जो शुरू हो जाते हैं 5 से 14 दिन के अंदर अंदर। यानी अगर अभी आपको टाइफाइड के सिम्टम आना शुरू हो तो ये एक्यूट टाइफाइड फीवर है। इसका मतलब है कि पेशेंट को अभी एक्यूट स्टेज पे है, यानी अभी आगाज़ हो रहा है बुखार का। ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 2 जो है वो बुखार का दूसरा हफ्ता होता है, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा की हिस्ट्री आके पेशेंट देता है बुखार की, तो मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया बुखार है। उसका मतलब है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम में साल्मोनेला टाइफाई, एस टाइफाई हमारे इम्यून सिस्टम में ग्रो करना शुरू कर गया है और मल्टीप्लाई करना शुरू कर गया। तो उस दौरान फिर सिम्टम और ज़्यादा होते हैं, पेट में दर्द होता है, उसके अलावा जो है डायरिया होता है। सेकंड स्टेज में रोज स्पॉट्स भी बनते हैं। फिर बात करते हैं स्टेज 3 की। अगर एंटीबायोटिक्स ना दी जाएं और फ़ौरन इसका इलाज न किया जाए तो ये सीवियर डैमेज करता है। इसमें ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिमाग की सोजश हो जाती है, आंत की सोजश हो जाती है और हत्ता के आंत में सुराख भी हो जाता। तो ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेज है। और चौथी स्टेज ये है कि मरीज़ अब बुखार उसका पहले 104, 103, 104 ऐसे था, अब वो 100 और मतलब अब वो थोड़ा नीचे आ गया। तो स्टेज 4 को हम कहते हैं रिकवरी स्टेज। अब मरीज़ ठीक होना शुरू हो गया। अब ये कैसे पता चले कि मरीज़ को टाइफाइड है, तो उसके कुछ टेस्ट हैं। टाइफाइड के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। अब ब्लड टेस्ट जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि अब उसमें 2 तरह के आते हैं, एक सीरम एंटीजन आता है, एक सीरम एंटीबॉडीज़ आता है। तो खैर, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये विडाल टेस्ट होता था, जो हम पहले सुनते थे जी विडाल टेस्ट करवाएँ, विडाल टेस्ट करवाएँ, वो अब नहीं माना जाता। ये याद रखिए, अगर कोई बंदा विडाल टेस्ट करवा रहा है तो वो अपने पैसे ज़ाया कर रहा है, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि वो जिसको एक दफ़ा भी हुआ है टाइफाइड ज़िंदगी में, उसका फिर सारी ज़िंदगी पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि उसके स्टूल में यानी पखाने में देखा जाता है कि ये जरासीम है कि नहीं। फिर ये है कि वो अगर ज़्यादा मसला हो जाए सीवियर कंडीशंस में, फिर ये है कि बोन मैरो से भी देखा जा सकता है। तो जिसको आप कहते हैं अपनी उर्फ़ आम में हड्डियों का बुखार हो गया है, तो ये चीज़ होती है। दोस्तों, मैंने आपको स्टेजेस भी बताई, मैंने आपको इसकी अलामात भी बताई, मैंने आपको ये भी बताया कि ये डायग्नोज कैसे होगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है टाइफाइड की 10 दिन से लेके 14 दिन कम अज़ कम दवाई खानी है। बेशक आप ठीक भी हो जाएं, आपका बुखार उतर भी जाए, क्योंकि ये स्टेज 4 पे जब आप रिकवर हो रहे होते हैं तो आपके सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन यही टाइफाइड का जरासीम जाके साल्मोनेला टाइफाई जाके आपके गॉल ब्लैडर में बैठ जाता है और फिर आपको पता नहीं चलता, वो बाद में और स्वीयर होकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। रेजिस्टेंस करके वो फिर दोबारा हमला करता है और फिर जो दवाई पहली दी थी जिससे आप बेहतर हो रहे थे, वो दवाई असर नहीं करती। और अगर किसी पे दवाई असर नहीं कर रही तो फिर उसके लिए टेस्ट ज़रूरी है कि कल्चर सेंसिटिविटी करवाएं, ताकि पता चले कि इस मरीज़ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक की इस्तेमाल हो सकती है।
अब इन एंटीबायोटिक्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एजिथ्रोमाइसिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो डॉक्टर के पास तो जाते नहीं। जैसे कोविड में ऐसे हुआ कि वो एजोमैक्स के नाम से या मुख्तलिफ एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आ रही थी, और लोगों ने इतनी खाई हैं कि मैं खुद अभी परेशान हो जाता हूँ पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन लिखते हुए कि पता नहीं इसको असर करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, और ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। जब कोई देहात का पेशेंट आता है तो वो उस पर एजिथ्रोमाइसिन अक्सरियत में असर नहीं करती। तो ऐसा है कि इसमें एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, फिर मुख्तलिफ। अब ये पहली चीज़ है कि एंटीबायोटिक का एक थ्रेशोल्ड होता है। एक बात मैं एंटीबायोटिक के हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक का लेने का तरीका ये है कि एंटीबायोटिक हमेशा आप कम से कम 5 से 7 दिन कम से कम लिया करें, या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जितने दिन डॉक्टर कहे उतने दिन लें। आखिर वजह क्या है, एंटीबायोटिक का एक थ्रेशोल्ड होता है। अब ये इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, खुदा रहा इस पॉइंट को आप समझिएगा। मैं इस पे बोलेंगे तो एक अलग से वीडियो लेक्चर भी दे दूंगा, आखिर ये क्यों कहा जाता है कि 8 से 10 दिन या 7 दिन या 5 दिन ये इतने दिन ये एंटीबायोटिक लें। उसकी वजह ये है, मैं सादा सी मिसाल से समझाता हूँ। अगर एक बीमारी, हमेशा देखें, एक ख़ास हद तक बैक्टीरिया चाहिए बीमारी की अलामात ज़ाहिर करने के लिए। अब टाइफाइड की मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर अगर जिसम में 1 लाख, ये तो खैर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर 1 लाख टाइफाइड के जरासीम, ये एस टाइफाइड जरासीम बैक्टीरिया आपके जिसम में, 1 लाख बैक्टीरिया जिस वक्त पूरे हो जाएंगे आप में अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी अलामात बढ़ती जाएंगी। अब ऐसा होगा कि अगर 1 लाख से ये नीचे आ जाएं, ये 70,000 पे आ जाएं, तो अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, लेकिन ये 70,000 आपके जिसम में पड़ा रह जाएगा। वो फिर दोबारा से ग्रो करेगा, वक्ती तौर पर खामोश हो जाएगा लेकिन दोबारा से फिर ग्रो करेगा। अब अगर आपने एंटीबायोटिक 3 दिन खाई और आपके बैक्टीरिया 3 लाख थे, और वो 3 लाख से 2 पे आए, 2, वो 2 लाख से 1.5 पे आए, 1.5 से 1 लाख पे आए, 1 लाख से नीचे आते 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 वो 70,000 रह गए। तो अब 70,000 पे आपके अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, लेकिन वो बैक्टीरिया को पता चल जाएगा, उसके अंदर भी जो है ना, वो ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसको पता चल जाएगा कि अब मैंने इस जिस्म पर अटैक किया था तो इसने ये दवाई खाई थी, तो वो उस दवाई के खिलाफ मजम्मत पैदा कर लेगा, रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा, अपने ऊपर कोई कवरिंग चढ़ा लेगा, कोई ऐसी अपने ऊपर चेंजिंग ले आएगा कि अगली दफ़ा वही एजिथ्रोमाइसिन आप खाएंगे तो आप असर नहीं करेगी, क्योंकि वो जो 70,000 थे, वो 70,000 ने उसके खिलाफ, एजिथ्रोमाइसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना ली, और वो 70,000 ने आगे अपने जैसे मजीद 2 लाख पैदा कर लिए। तो इसलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक को कम अज़ कम 10 दिन 7 दिन, हर एंटीबायोटिक का मुख्तलिफ है, ये जो जैसे डॉक्टर कहते हैं उस तरह इस्तेमाल किया करें। तबीयत बेहतर भी हो जाए फिर भी वो, अगर 7 दिन का है तो 3 दिन खा के, अगर तबीयत भी बेहतर हो जाए फिर भी आप 4 दिन मजीद दवाई खाएं। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन खा के बोलें कि मैं ठीक हूँ और आप छोड़ दें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो ये मैंने आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आगाह किया। और अगर किसी को आजकल टाइफाइड बहुत ज़्यादा आ गया है, अगर किसी में ये अलामात हैं, तो मेहरबानी करें कि अपने करीबी डॉक्टर के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, किसी के पास जाएँ, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और इस बीमारी से स्टेज 1 पे कोशिश करें पकड़ी जाए और इसका फ़ौरी इलाज करवाएं। थैंक यू वेरी मच।